होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया। वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा। पुरुषों या जानवरों से, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने अजय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा। उसने विष्णु में विश्वास करना और उसकी पूजा करना जारी रखा। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को एक वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली वसंत के मौसम में खेली जाती है जो सर्दी के अंत में और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। होली पर्व के साथ ही जुड़ी है होलिका की कहानी, या यूं कहें कि होलिका की वजह से ही रंग गुलाल के इस पर्व का नाम होली पड़ा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। होली को यूं तो बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन होलिका जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं। लेकिन ये सच है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा की जाती है। होलिका अगर वास्तव में बुराई की प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। हिमाचल की लोक कथाओं में होलिका की एक कहानी मिलती है, जिसे जानकर आप काफी हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि होली बुराई की प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की देवी थी, जिसने हो प्यार की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आइए जाने होलिका की ये अनसुनी सी कहानी। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। वह अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव से उन्हें वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें ये आदेश दिया कि वे अपने उनके पुत्र प्रहलाद यानी कि होलिका के भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठे। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वे प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गए। इसके बाद ईश्वर की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन होलिका के अग्नि में बैठने के पीछे जो कथा है उसे कम लोग ही जानते हैं। कथा के अनुसार होलिका इलोजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलोजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। अग्निदेव के वरदान के कारण तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा।
होलिका इस क्रूर काम के लिए तैयार नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को ये भय दिखाया कि अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो इलोजी के साथ विवाह नहीं होने देंगे और इलोजी को दंडित भी करेंगे। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने आदेश का पालन किया और चिता पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन चुपके से प्रहलाद को अग्निदेव के वरदान से बचा लिया और खुद जलकर खाक हो गई। इलोजी इन सब बातों से अनजान जब होलिका से विवाह करने बारात लेकर आया तो सामने होलिका की राख देखकर व्याकुल हो उठा और हताश होकर वन में चला गया।